अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। जी, तो शहर इक़्तिदार से आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताते हैं। इस्लामाबाद के जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, दाखिली ख़ारजी रास्ते, उनको बंद हुए हुए तकरीबन 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल वहाँ पर विराजमान हैं। ना शहर में कोई आ सकता है ना जा सकता है, और इस सूरत हाल के अंदर शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ आप सब लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो ट्विन सिटीज़ इनको इसलिए भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें दोनों शहर जो हैं वो शेयर करते हैं। और इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में जितने भी इलाके हैं वहाँ से लोग अपनी जॉब्स के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में या जो मरीज़ हैं वो अपने इलाज मालजे के लिए इस्लामाबाद में आते हैं, और इन तमाम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये भी है कि हमें थोड़ा सा अगर पास्ट में हम जाएँ तो हमें याद होगा कि जब 2014 में 2014 का जो धरना था, उसमें उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पाकिस्तान आना था, और पाकिस्तान में धरने की वजह से जो सूरत हाल क्रिएट थी, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है शरह दस्तूर, उसके ऊपर ताहिर अल कादरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के आगे। तो वो सियासी जो हालात थे वो इस तरह के स्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आ सके थे। अब उसका तकरीबन उसी तरह का एक रिपीट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सऊदी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा मुतवक्के है नवंबर के लास्ट वीक के अंदर। अब उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आकर पाकिस्तान का जायज़ा भी लेगी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई हैं, कि इसमें तकरीबन 4-4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के लोन्स, उससे रिलेटेड बात होनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है गवादर के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने में। अब अगर वो ऑयल रिफाइनरी लगती है तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हालात इस चीज़ की इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, ये तो अब आने वाले दिनों में ही देखा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है जो आप सब लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कुछ कहा कि अगर इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों को ना खोला गया और हालात मामूल पर ना आए तो आइनी इक़दाम उठाए जा सकते हैं। आप सब लोग बड़े अक्लमंद हैं, और हम सब लोगों को, जितना हमारी कौम को तज्ज़िये करने का और सुनने का शौक़ है, सबको पता है कि आइनी इक़दाम क्या होते हैं। आइनी इक़दामात में सबसे पहले तो आजकल तमाम तज्ज़ियाकारों को, कुछ को ख़ास तौर पे गवर्नर राज बहुत याद आ रहा है। अब गवर्नर राज लग सकता है या नहीं लग सकता है। आपको पता है कि हमारी जो अदलिया और कानून की जो फील्ड है, अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या गवर्नर राज लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो भाई, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है। कब कानून किसकी तरफ हो जाए, कब कानून को मोड़कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर उसको जायज़ करार दे दिया जाए, मैं इसके ऊपर कोई हतमी राय तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम ये सब कुछ देखते हुए आए हैं। यहाँ बड़े लोगों के लिए हमेशा रिलैक्सेशंस निकल आती हैं। बहरहाल, तो जो बात हम कर रहे थे वो ये थी कि इस्लामाबाद के अगर दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर इसी तरीके से पीटीआई का धरना जारी रहता है, रास्ते बंद रहते हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब और महमूद खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि केपीके से जो है वो काफ़िले लेकर आने हैं, अगर इसी तरह मामलात और हालात चलते रहे तो वफाकी हुकूमत के पास एक ऑप्शन ये भी है कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज से रिक्वेस्ट की जाए कि वो आए और हालात को अपने अंडर कंट्रोल लें। हो सकता है हालात को अंडर कंट्रोल करने का मकसद ये हो कि जो हमारी शरह दस्तूर है वो और उससे मुल्का इलाका, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने जो रेड जोन है उसको 0 पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया हुआ है। तो शायद हो सकता है ये सिक्योरिटी रीजन जो है ये क्रिएट किया जाए और इसकी हिफाजत के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को मामूर किया जाए। ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल इस्लामाबाद में बाय द आवर हर घंटे जो है वो हालात बदल रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि हालात ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम सब ने देखा लॉन्ग मार्च के नतीजे में 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग मार्च के साथ चलते हुए उनकी डेथ हुई, फिर एक टेलीविज़न रिपोर्टर हैं उनकी डेथ हुई, फिर वज़ीराबाद वाला मामला जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हो गई। तो कभी कभार ये चीज़ें जो होती हैं ये किसी के कंट्रोल में नहीं भी रहती।
کوشش تو یہی ہے کہ حکومت کی کہ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دیکھیں خان صاحب کی جہاں تک بات ہے اور اس دھرنے سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو مجھے وہ ان کا کہنا جو انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں ایک میں کہا کہ اگر حالات خراب ہو جائیں اور سیم پیج پہ نہ ہوں ادارے یا اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کٹی ہو گئی ہے. تو خان صاحب کی یہ جو ٹرم ہے، یہ ان کی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جس پہ ہم لوگ محظوظ بھی ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بڑی واضح طور پہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے سیاست کے اندر ان تمام جو قومی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آج آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے، آپ کی کوئی اور رائے ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کل بھی ایسا ہی ہو. اس میں کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہے، کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہے. الائنسز بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں. خان صاحب کی الائنس جن پارٹیوں کے ساتھ تھی جن کی وجہ سے ان کی حکومت قائم تھی، ان لوگوں کا پیچھے ہٹنا اور آج پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانا، یہ ہمارے سامنے بڑی تازہ، بڑی ریسنٹ مثال ہے. بہرحال اسلام آباد کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر ابھی شہر کے اندر معاملات بالکل انڈر کنٹرول ہیں. کسی قسم کی کوئی کہیں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا یا اس طرح نہیں دیکھا گیا. تمام شاہراہیں جو اسلام آباد شہر کے اندر ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں. جہاں تک آج شہر کی باقی سڑکوں اور مین جگہوں کا تعلق ہے، تو وہاں پر جو عام طور پر لوگوں کا رش ہوتا ہے، جس تعداد میں لوگ دوسرے شہروں سے اسلام آباد آتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ظاہری کمی دیکھی گئی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور آس پاس کے حالات کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ملاقات رہے گی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اسلام آباد اور اسلام آباد میں ہونے والے تمام تر واقعات کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھوں اور باخبر رکھوں. تب تک آپ سب لوگوں سے اجازت. اللہ حافظ.